स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज चल रही थी। सीरीज के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द मेंस एग्जाम। आज अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन प्री प्लस मेंस दोनों एग्जाम में आपको मिलेंगे। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में फिक्स नहीं होता कितने पर्सनैलिटी हैं, वो सर्कल, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल किसी में भी हो सकते हैं। और इनके बेसिक्स में, बेसिक इन द सेंस स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कैसे शुरू करना है, कितना करना है, इस कंसेप्ट में आपको फिक्स पर्सनैलिटी के बारे में कभी नहीं बताया जाता। ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट हम बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस की तरह करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक और टेक्निक क्या है, आपको उस बात को समझना है। जहां आपको फिक्सेशन दी होती है, रवीज आर इज फोर्थ राइट ऑफ के, एम इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ जे, देयर आर 9% बिटवीन जे एंड वी, इस तरह की जो फिक्स इंफॉर्मेशन होती है उनसे क्वेश्चन को बनाना है और इधर उधर कहीं भागे बिना। तो बिना देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे रखें। तो अनसर्टेन पर्सन या अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन अ सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे आपको कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग फेसिंग टू साउथ इन अ लाइन, सम ऑफ देम आर अरेंजमेंट इज नोन। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों में से ना 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, 80 क्या 90, 100, इवन सारे के सारे ये क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले तो साउथ फेसिंग बनाते हैं, फिर राइट लेफ्ट को लेफ्ट राइट लेके फंस जाते हैं। जब सारे व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में देखते हो, आप उसको नॉर्थ फेसिंग भी बना लो तो भी आंसर साउथ फेसिंग जैसा ही होगा, उससे कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आई और एम, आई और एम के बीच में केवल एक पर्सनैलिटी बैठा है। एल इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के फोर्थ लेफ्ट में एल है। उसके बाद कहता है 5% बिटवीन एल एंड वी, एल और वी में 5 लोग हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है 4% बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू में 4 पर्सन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है नोट मोर देन 6 पर्सन इन द राइट ऑफ वी, वी के राइट साइड नोट मोर देन 6, 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन आई एंड क्यू, जितने आई और क्यू में लोग बैठे हैं, इज सेम एज बिटवीन द एम एंड टी, एम और टी में भी उतने ही हैं। एम सिट इन द राइट ऑफ टी, एम जो है राइट में बैठेगा टी के। 3% बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में 3 पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट लाइन आपको देता है डब्ल्यू इज एडजेसेंट टू एल, डब्ल्यू एल का पड़ोसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। टेक्निकल टीम को कहूंगा बिना देरी की एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले से हटा देंगे। अब अपने पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई प्यारे बच्चों। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने आपको कहा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दैट फिक्स पर्सनैलिटी विच आर गिवन, फिक्स पर्सनैलिटी जो आपको दी गई है आपको उससे स्टार्ट करना है। अब उस फिक्स पर्सनैलिटीज में आपको क्या क्या गिवन है उसके रिगार्डेड मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं हम लोग। आपको जैसे दिया पहली लाइन में आई और एम के बीच में एक है, आई के फोर्थ लेफ्ट में एक पर्सनैलिटी है। तो आई एक पर्सनैलिटी, उसके फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, ये हो गया एल। आपको हमेशा फिक्स वाली से बनाना है। आई और एम में एक सीट है। अब आई और वी में कितनी पर्सनैलिटी, सॉरी एल और वी में कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, और यहां वी आ गया। परंतु एक इंफॉर्मेशन साथ साथ दे रखी है कि वी के राइट साइड पे कितने लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, आपके 6 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए, अब इधर तो ये हो नहीं सकता क्योंकि 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो इसे हटा देंगे। 1 2 3 4, एक छोड़ दो 5 पर्सनैलिटी छोड़ के एल और वी ये हो गया आपका। अब आपको कंफर्म है आई और एम में एक सीट है, एक सीट छोड़ के इधर कोई बैठ गया तो एम कंफर्म यहां आएगा। वी और क्यू में 4 है, वी और क्यू में 4 है, 1 2 3 4 करो तो क्यू यहां भी हो सकता है, ठीक है जी। और एक बार आप 1 2 3 4 करके क्यू को यहां भी ले सकते हैं।
जितने आई और क्यू में हैं उतने एम और टी में होने चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो इधर एम है और एम को टी के राइट में बैठना है, तो टी इधर बैठेगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहां आ गया टी, 3 और 3 6। V के राइट साइड 6 नहीं है, M का पड़ोसी W है और T के थर्ड और T और W में 3 सीटें होनी चाहिए। तो आ गया ना, देखो बेटे 3 सीटें छोड़कर W। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में बन जाता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन डिस्प्ले में लाने शुरू करेंगे, थोड़ा सा कट बाय कट करके क्वेश्चंस को ऊपर ले लेंगे ताकि अपना फ्लो डायग्राम खराब ना हो। तो चलिए क्वेश्चंस को ऊपर लेना शुरू कीजिए। कहता है पहला क्वेश्चन, इफ B इज एग्जैक्टली बिटवीन V एंड I, V और I एग्जैक्टली बिटवीन अगर कोई व्यक्ति B बैठता है, टेक्निकल टीम को कहूंगा जूम थोड़ा कम आउट करके क्वेश्चन को ऊपर की तरफ ले जाए। हाँ, कहता है अगर B इनके बीच में बैठे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू B, तो B के रिस्पेक्ट में 1 2 3 4 5th लेफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 5th लेफ्ट ऑप्शन B जो कि मार्क्ड है। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is third right of W? 1 2 3, M is the third right of W, option B। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन इन दिस रो, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17, 17 पर्सन इन दिस ग्रुप, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज अ डिफरेंट, फाइंड दैट आउट। टी आपका कॉर्नर पे बैठा है, बाकी सारे बीच में बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने विद इन अ फ्यू सेकंड ये क्वेश्चन बनता है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, जिस बंदे से फिक्स कहा गया है उस पर्सनैलिटी से आप क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकंड बनेगा और क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा, जल्दी बनेगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी के अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें आपके सामने। स्क्रीन पे स्पेस कम है तो थोड़ा सा जूम कम कर दीजिए। चलिए कोशिश मैं करूंगा कि, अब देखो इस क्वेश्चन में ना मैंने नॉर्थ लेके बना दिया तो भी मेरा एक भी आंसर गलत नहीं आया और एक भी आंसर मेरा ऐसा गड़बड़ाया नहीं। कहता है इन अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टू नॉर्थ, 3 पर्सन बिटवीन ए एंड आर। अब कहता है कि ए और आर के बीच में 3 पर्सनैलिटी हैं, आपको ये दिया है 3 पर्सन बिटवीन ए एंड आर। ए और आर के बीच में कितने लोग हैं, 3 पर्सनैलिटी। ए और आर बीच में होने चाहिए 3, कोई लेफ्ट कोई राइट अभी गिवन नहीं है। ओनली 4 पर्सन बिटवीन के एंड डब्ल्यू, के और डब्ल्यू के बीच में 4 पर्सनैलिटी होंगे। ओनली 5 पर्सन बिटवीन आर एंड के, आर और के बीच में 5 पर्सनैलिटी होंगे। टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, टी इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू, ये फिक्स हो गया। उसके बाद कहता है 6 पर्सन बिटवीन आर एंड वाई, आर और वाई में 6 लोग बैठेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है नोट देन 3 मोर देन 3 पर्सन बिटवीन के एंड वाई, के और वाई में नोट मोर देन 3, 3 से ज्यादा पर्सनैलिटी नहीं बैठने चाहिए। अगला कहता है मोर देन 4 पर्सन बिटवीन टी एंड वाई, टी और वाई के बीच में मोर देन 4 होने चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको कहता है Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ Y, Y के थर्ड राइट में Q होना चाहिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको कहता है नन इज सिट बिटवीन Q एंड W, Q और W के बीच में कोई भी पर्सनैलिटी नहीं बैठेगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहता है J इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ K, K के 8th लेफ्ट में J बैठेगा। नेक्स्ट कहता है नोट मोर देन 3 पर्सन बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच में नोट मोर देन 3 होने चाहिए। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटा दे डिस्प्ले से। तो चलिए बनाते हैं हम अपने क्वेश्चन को। अब हमारे पास सारे नॉर्थ फेसिंग है, लीनियर रो में सिटिंग है, कोई बात नहीं, आ गया। अब आपके सामने मैंने कहा था कि फिक्स की इंफॉर्मेशन को उठाना है। फिक्स की इंफॉर्मेशन ये तो टीके वाली है या के डब्ल्यू वाली है या फिर ये क्यू वाई वाली है। तो मान लो मैं इसी इंफॉर्मेशन को उठाता हूं, पहले लिखता हूं के 1 2 3 4 5 6 7 8th लेफ्ट में बैठ गया आपका जे। उसके बाद कहता है के
और टी, है ना। उसके बाद के और डब्ल्यू में 4 सीटें हैं। तो आप यहां देखेंगे 1 2 3 4। अब आप देखना 4 सीट छोड़ के डब्ल्यू बैठ गए यहाँ, और डब्ल्यू के थर्ड राइट में टी, 1 2 3। अगर आप यहाँ पे टी लेंगे, आ गया। और आपको ये क्या रखा था, हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। के और आर में 5 सीटें, 1 2 3 4 5 छूट के यहाँ आपका आ गया आर, ठीक है जी। आर और ए में 3 सीटें, 3 सीटें छोड़ के आ गया ए। अब ए और जे में नोट मोर देन 3 है, जबकि ए और जे में कितनी हो गई, ज्यादा। तो इधर से गिनते हैं 1 2 3, आर और ए के बीच में 3 सीटें, 1 2 3 हो गया। ये कंफर्मेशन हो गई, क्यों, क्योंकि हमें ये कह रखा था ए और जे में 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली आर और वाई में 6 सीटें हैं, 3 3 6 सीटें छोड़ के यहाँ आ गया वाई। अब आपका ये भी हो गया मोर देन 4 बिटवीन टी एंड वाई। तो टी और वाई में कितनी सीटें आ गई, एक, होगी ना गलती। तो बस इसी चीज को आपको समझ के आपको इस आर को डब्ल्यू के, देखो डब्ल्यू का थर्ड राइट, तो इसको इधर से उठाना पड़ेगा। आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से ड्रॉ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें मोर देन 4% चाहिए और वो पॉसिबल नहीं होगा। के एट लेफ्ट में हो गया जे। अब के और डब्ल्यू में 4 सीटें, अब काउंट करना 1 2 3 4, यहां आ गया आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू और के बीच में, और डब्ल्यू के थर्ड राइट में टी, 1 2 3, थर्ड राइट में हो गया टी, हो गया। अब आपका हो गया के और डब्ल्यू में 4, के और आर के बीच में 6 सीटें, और आर और वाई में 5। पहले यहां लो 1 2 3 4 5 सीटें छोड़ के आर, 5 सीटें छोड़नी है बेटा, 2 4 5 छोड़ दी। आर और वाई में 6, 3 3 6 छोड़ दो, तो आर और वाई में 6 सीटें छोड़ के वाई, ठीक है, क्योंकि नोट मोर देन 3% इन के एंड वाई, और अगर उधर ले लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ए और आर में 3 सीटें, अब ये था ना नोट मोर देन बिटवीन ए एंड जे। अब देखो टी और वाई में मोर देन 4 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, आ गई ना सेटअप। वाई के थर्ड राइट में क्यू, 1 2 3, थर्ड राइट में क्यू, क्यू और जे हो गए ना पड़ोसी, बनेगी ना सारी बात। आर और वाई में 6 पर्सनैलिटी, हो गया ना क्वेश्चन कंप्लीट। आर और के में 5, बन गया क्वेश्चन। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन एक एक करके लाए। हाउ मेनी पर्सन इन दिस रो, तो काउंट करेंगे तो 3 6 9 12 15 18 और 1 19, 19। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड जे। क्वेश्चन को हटा दो, मैं वैसे ही पढ़ लूंगा। ए और जे में 1 पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 of between sorry, if 3 person between W and H which is of following definitely true। W और H में 3 सीटें होनी चाहिए, तो H इधर भी हो सकता है और यहाँ 3 छोड़ के नहीं हो सकता, तो ये होगा। तो डेफिनेटली ट्रू वाला आपको कह रखा है, ऑप्शन आपको देता है देयर आर पर्सन बिटवीन T एंड H, नहीं कोई भी नहीं बैठेगा। W इज फोर्थ राइट ऑफ T, नहीं। मोर देन 5% बिटवीन Y और H, Y और H में 5 से ज्यादा हो जाएंगे। अगला हाउ मेनी पर्सन बिटवीन Y एंड W, Y और W के बीच में यहाँ पे 3 पर्सनैलिटी है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन इन द लेफ्ट ऑफ K के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर्सनैलिटीज हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सेकंडों में बनेगा। प्यारे बच्चों, आपको ना हमेशा सारी इंफॉर्मेशन एक साइड लाके फिक्स आउट करके बनाने पे ही रिजल्ट जल्दी मिला करेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल बना करेगा। तो चलिए बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। अनसर्टेन पर्सनैलिटी वाला आपने 2 क्वेश्चन बनाए लीनियर पर्सनैलिटी को लेके। अब आपके सामने क्वेश्चन है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग अराउंड टुवर्ड्स टू सेंटर। अच्छा, सारे सेंटर में बैठे, सर्कल को देख रहे हैं, इट मींस अब यहां सर्कल में है। आज तक हमने जितने भी सर्कल ड्रॉ किए प्यारे बच्चों, सब सर्कल में क्या था, सर्टेन होते थे, 8 पर्सनैलिटी फिक्स होती थी। पर इस केस में आपकी नंबर ऑफ पर्सनैलिटी फिक्स नहीं है, और ये सर्कल कम और आपका आम ज्यादा लग रहा है। ठीक है जी, सीजन आने वाला है, कोई बात नहीं। तो अब आपका करेक्ट हो गया। अब आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। सम ऑफ दैट अरेंजमेंट इज नोन, ए इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, ए फोर्थ लेफ्ट है बी के, जे इज बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जे है।
उसके बाद कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग ए एंड बी एज सेम द पर्सन बिटवीन ए एंड एफ, जितने बिटवीन ए और बी में उतने ए और एफ में है, कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है जे इज नेबर ऑफ डी, जे वाज द नेबर ऑफ डी हु इज द सेवंथ फ्रॉम पोजीशन ऑफ एफ, आइदर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट किधर भी हो सकती है पोजीशन। अगला कहता है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड एम, जितने एफ और एम में बैठे हैं सेम एज द पर्सन एम एंड डी, के वाज द नेबर ऑफ जे, एम इज नॉट नेबर ऑफ ए। चलिए तो अब क्वेश्चन को हटाने की जरूरत नहीं, सबसे पहले बी लेते हैं। 1 2 3 4th लेफ्ट में हो गया ए, जितने ए और बी में उतने ए और एफ में है, तो इधर तो हो नहीं सकता। 1 2 3 पर्सनैलिटी हो गया एफ, जे, और उसने आपको ये कहा रखा था जे वाज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, है ना, यहां बिटवीन है, मिडल नहीं है, बिटवीन कहीं भी हो सकता है। अगला कहता है एफ के सेवंथ या तो लेफ्ट या फिर राइट साइड में ए आपका डी होना चाहिए। अब यहां देखो 3 3 6 सेवंथ में अगर आप यहाँ पे आपका लेफ्ट अगर मान के चलते हैं तो आपने डी यहाँ ले लिया, ठीक है जी, और डी के इनके बीच में जे होना चाहिए और डी जे का पड़ोसी है, ये आ गया, ठीक है जी, ये भी बन गया। जितने एम और एफ और डी में होंगे उतने एम और ए में होंगे, ए एम का पड़ोसी नहीं है, के और जे पड़ोसी हैं, के और जे पड़ोसी हैं, तो ये बन गया। परंतु 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 आपका ये वाली लाइन कंफर्म नहीं हुई, जितने एफ और एम में है उतने ही एम और डी में होने चाहिए। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बड़े पॉसिबिलिटी में अगर फंसना चाहेंगे तो आप देखो 3 और टोटल 6, बीच की सीट ही नहीं निकलेगी। अगर आप ये सीट ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ था 7th, 1 2 3 4 5 6 और ये मान लो 7th, ठीक है जी। आपको ये दे रखा था जे वाज द नेबर ऑफ डी हु इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट और राइट और दिस, ठीक है जी। उसके बाद आपको दे रखा है ए वाज 4th लेफ्ट ऑफ बी था, जे वाज सिटिंग, सॉरी, जे वाज सिटिंग 7 टू द राइट ऑफ ए है बेटे, जे वाज 7th राइट ऑफ ए। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां देखो ना, उसको उसका पड़ोसी होना है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, देखो अब वो उसका पड़ोसी भी हो गया और डीजे का भी हो गया, ये भी बन गया। ए और बी में जितने पर्सनैलिटी थे उसके बाद कहता है कि उतने ही ए और एफ के बीच में है, ये भी हो गया। जे वाज द नेबर ऑफ डी भी हो गया। अब यहाँ पे समझना था कि के और जे पड़ोसी हैं, तो के मान लो यहाँ हो गया, उधर तो हो नहीं सकता। अब एफ और एम में और एम और डी में बराबर होने चाहिए, तो यहाँ देखो बेटे 2 3 6 पर्सनैलिटी है तो बनेगी नहीं बात, 7 भी है, ये रहा। तो अगर आप ध्यान देखो, 2 यहाँ छोड़ दो, 2 यहाँ छोड़ दो, तो ये बिल्कुल एम की सीट हो सकती है, एम यहाँ ए का पड़ोसी नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। पर्सनैलिटी टोटल कितने निकला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल पर्सनैलिटी हो गई 19। अगला है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए, एम की पोजीशन ए के 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रॉम दैट लेफ्ट हैंड, है ना। एम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए है भाई, और इसमें आपको दे रखा है कोई? नहीं दे रखा, ठीक है जी। इधर से देख लो, इधर से भी नहीं दे रखा, इमीडिएट राइट लेफ्ट वाला नहीं आएगा। हाउ मेनी पर्सन इन दिस अरेंजमेंट, 19 हमने निकाला ही है। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पर्सन वर सिटिंग बिटवीन ए एंड जे काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट से काउंट करो तो 3 6 9 10, 10 पर्सन बैठे हैं इनके बीच में। इफ वी काउंट द लेफ्ट ऑफ ए, काउंट द लेफ्ट ऑफ ए, 10 ऑप्शंस दे नहीं रखे, कुछ तो गड़बड़ है भाई। कहीं हमने 2 4 6 और 7, एम को ए का पड़ोसी नहीं बनाया। एफ और डी, एफ और एम में जितने पर्सनालिटी हैं 3, एम और डी में भी 3 हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं, क्वेश्चन तो करेक्ट है।
चलिए कोई गलती नहीं है तो फिर एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर यही बनेगा प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका आंसर यही है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन लगाए। 19 बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए इसने आंसर कैसे मार्क कर रखे, चलो कोई नहीं, गलत करने वाले भी 10 हैं। A certain number of persons sitting in two adjacent, ये क्या लिखा, in a row adjacent to each other facing to south, ये तो पहले क्वेश्चन जैसा ही आ गया। There are 3 person between K and P but doesn't adjacent to M. There are 3 person between K and P. K और P में 3 लोग हैं, पर कहता है who doesn't adjacent to M. who मतलब P, P M का पड़ोसी नहीं है। अगली लाइन में कहता है 4 persons are sit between L and F. L और F में 4 पर्सनैलिटी हैं। Who doesn't sit it any end. Either end मतलब किसी भी एंड पे नहीं है। अगली लाइन में कहता है W is exactly between K and P. K और P के बिल्कुल बीचों बीच, exactly between मिडल होता है, ठीक है जी। उसके बाद कहता है D is sit third from the end of row. D end of row से थर्ड है, 1 2 3, either it's may be left or right, we don't know. अगला कहता है P is adjacent to the S. P S का पड़ोसी है। आगे लगा के बोलता है who doesn't sit adjacent to W. S W का पड़ोसी नहीं है। P S का पड़ोसी है पर S W का पड़ोसी नहीं है। 5 person between S and A. S और A में 5 लोग हैं। उसके बाद कहता है हु डजंट सिट एडजेसेंट टू ए, डी का पड़ोसी नहीं है। इतनी सारी मना और हाँ पड़ोसियों की कर रखी है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन ए एंड एल। ए और एल में 3 लोग बैठते हैं। अगला कहता है हु एडजेसेंट टू एम, हु एडजेसेंट टू एम, एल एडजेसेंट टू एम। अगली बात बोलता है एटलीस्ट 5 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जेड। एटलीस्ट 5, एल और जेड में एटलीस्ट 5 है। एटलीस्ट 5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा के लिए होगा, कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। उसके बाद कहता है हु नीदर एडजेसेंट टू एफ और नॉट सिट एंड द रो। तो जो जेड है ना तो वो एफ का पड़ोसी है और ना ही जेड लाइन के एंड पे बैठता है। अगली लाइन में कहता है नीदर के नोर पी आर एट द एंड ऑफ रो। के और पी भी लाइन के एंड पे नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन में आपको देता है एट द मोस्ट 4 पर्सन सिट राइट ऑफ W. W के राइट साइड में मोस्ट 4 लोग ही बैठ सकते हैं, एट मोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद कहता है Z इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V. V के थर्ड लेफ्ट साइड पे Z बैठेगा। 4 पर्सन सिट बिटवीन K एंड L. K और L में 4 लोग बैठेंगे। तो चलिए बहुत लास्ट में ये इंफॉर्मेशन दी तो कहीं ना कहीं ये मर्ज होके बनेगी। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटाएं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये सारी हो गई। आपको कंफर्मेशन केवल और केवल एक था कि K और P के बीच में 3 लोग हैं, K और P, 1 2 3, और उनके बीचों बीच बैठेगा W, ठीक है जी। पहली यही थी, और राइट लेफ्ट वाला कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं था। उसके बाद था K और P में 3 लोग, K और P के बीच में W, K और, अब आपके सामने था K और L में 4 लोग होने चाहिए और L M का पड़ोसी है, और उसके बाद आपका था कि L और F में भी 4 है। तो इधर 1 2 3 4 मान लो आपने L यहां ले लिया, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे F आ गया, ये भी हो गया, LF आ गया, ठीक है जी। A और L के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो इधर 3 छोड़ दो तो A यहां आ जाएगा, पर A को D का पड़ोसी नहीं होना है। A, K और P लाइन के एंड पे नहीं है। इसके अलावा A से रिगार्डेड और इंफॉर्मेशन नहीं थी। A और L में 3 पर्सनैलिटी हैं, और आपको एक चीज W के यहाँ पे, W के एटमोस्ट राइट साइड में 4 ही लोग बैठ सकते हैं। तो भैया यहाँ तो इतनी सारी लंका बिठा दी आप लोगों ने, तो ये हटा दो यहां से। अब एटमोस्ट 4 बैठने हैं ना, तो अब इस जगह को खाली रखो।
तो आपने जो ये के और पी वाला बनाया, अब के और एल वाले में 1 2 3 4 छोड़ के यहां एल लो, क्योंकि इधर 4 छोड़ के एल लेते ही आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। अब एल और एफ में भी 4 है, 1 2 3 4 छोड़ के यहां एफ हो गया। डन है जी, एफ हो गया। अब आपका था एल और ए में 3 है, पर ए एफ का पड़ोसी नहीं है ना, और ए डी का पड़ोसी भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो आपने ये इंफॉर्मेशन बना दी, ये आपने बना दी, ये आपने ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी। के और पी एंड पे नहीं है, डी एक एंड से तीसरा है, डी इज थर्ड फ्रॉम द एंड, है ना। तो 1 2 3 अगर आप डी लोगे तो आप खुद देखो, एटमोस्ट 4 पर्सन इन द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू होने चाहिए, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए किसी भी एंड से, इस एंड से 1 2 3, अब आपको नाक मिल गया कि आपको ये जो बनाना है, एफ और जेड पड़ोसी है और जेड किसी एंड पे नहीं है, तो जेड इधर भी हो सकता है, इधर भी। एफ हो गया जी। अगला एस पी का पड़ोसी है, ये हो गया एस और पी पड़ोसी। पी डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं था, इसलिए हमने इसलिए तरफ नहीं लिया। ठीक है जी, एस और पी पड़ोसी हो गए। पी एम का पड़ोसी नहीं है, कोई बात नहीं, हम नहीं बिठाएंगे। एम एल का पड़ोसी है, ये ना यहां बिठा देंगे। एस और ये वाला हो गया। एस और ए में 5 पर्सन, सॉरी, पहले एस और ए को बिठाओ। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा एस और ए। ठीक है जी। अब W के साइड सीटें ज्यादा नहीं भर सकते, के और पी लाइन के एंड पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डी लाइन का थर्ड फ्रॉम दैट एंड है, ये लाइन का एंड है, इधर से ये डी थर्ड है। एफ और जेड पड़ोसी हैं, बनाएंगे। जेड एंड पे भी नहीं आ सकता। एल और एम भी पड़ोसी हैं। अब इनके रिगार्डेड देखते हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी कंप्लीट। अब कहता है एल और जेड में एटलीस्ट 5 लोग होने चाहिए, एल और जेड में एटलीस्ट 5, तो 1 2 3 4 5, तो इधर साइड लेंगे जेड, ताकि एफ और जेड पड़ोसी भी हो जाए और इनमें 5 लोग भी हो जाए। अब ए और एल में 3 लोग है ना, ए और एल में 3 लोग हैं, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है। जेड इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ वी, तो ये बनेगा वी 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में जेड। एल और एम पड़ोसी हैं, ठीक है जी, एल और एम पड़ोसी हैं, एम पी का पड़ोसी नहीं है, और इसके रिगार्डेड आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और एम के रिगार्डेड नहीं, जेड कॉर्नर पे नहीं, ये हमने कंफर्म कर दिया है। एस पी वाला डी वाला हो गया, डी ए का पड़ोसी नहीं है, ये भी बिल्कुल कंफर्म बन गया है आपका। अब आपके पास था पी एम का पड़ोसी नहीं है, और एक लाइन आपको दे रखी थी एल के पड़ोस में एम है, तो आइदर इट्स में भी लेफ्ट और राइट, अभी हमें कंफर्म नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं, थोड़ा सा कम जूम कर देंगे। हाँ जी, चलिए अब एस लास्ट वन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन इन द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पर्सनैलिटी आर देयर। अगला, इफ एच इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 फोर्थ, तो ए का पड़ोसी हो जाएगा। ठीक है जी। हाउ मेनी बिटवीन एच और एम, एच और एम में 2 पर्सनैलिटी हो जाएंगे, तो इसका आंसर 2 मार्क कर देंगे। हु इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस, एस के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3 फोर्थ, खाली सीट है। ठीक है जी, नन इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ एस। अगला, हाउ मेनी पर्सन इज सिट इन द रो, रो में कितने लोग बैठे हैं तो गिनना पड़ेगा, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है जी, 18 या 21 काउंट करो, 3 6 9 12 15 18 20 है भाई, नन ऑफ दीज मार्क कर दीजिए, 20 लोग बैठ रहे हैं। कहता व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू वी, वी के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू की पोजीशन 1 2 3 सॉरी 2 4 6 8 9 10वीं है जी, 10th ऑफ दैट लेफ्ट है। ठीक है जी, 10th ऑफ दैट लेफ्ट मार्क करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बन गया। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। भाई कितनी देर की होगी।
अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू नो एम इज द फोर्स। चलिए ये भी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनैलिटी का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। भाई बनने तो लग गया है। एम इज, एक बार जूम करके करवा दे, बाद में क्वेश्चंस के लिए उसे जूम आउट कर लेंगे। एम इज फोर्थ राइट ऑफ एस। एम इज फोर्थ राइट ऑफ एस। 5 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एक्स। टी इज एट वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ एस। टी लेफ्ट में है एस के। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन टी एम एंड यू सेम एज द बिटवीन एस एंड टी। क्यू इज सेकंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। किसी भी एंड से दूसरा है। 4 पर्सन बिटवीन एस एंड यू। एस और यू में 4 पर्सनैलिटी है। नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट में कोई भी नहीं बैठ सकता। Who is immediate neighbor of P? N P का पड़ोसी है। X is third left of P. Not more than 2 person between Q and U. Not more than 2. Q और U में not more than 2 है। तो चलिए बिना देरी किए, बिना कुछ किए क्वेश्चन को बनाते हैं। टेक्निकल टीम को कहूंगा हटा दे अब। पहली बात, एन के राइट में कोई नहीं है, तो इसका मतलब एन बिल्कुल राइट एंड पे है। फिक्स वाली इंफॉर्मेशन को पकड़ो। एन पी का पड़ोसी है। पी के थर्ड लेफ्ट साइड एक्स है। पहले तो इसी को ही बना दो। एक्स और एम में 5 जने, 1 2 3 4 5। एम एम को फोर्थ राइट में होना है एस के। 1 2 3 चौथा राइट हो गए जी। क्यू को एक एंड से दूसरा होना, उधर से तो दूसरा हो नहीं सकता। एस और एस के लेफ्ट में टी को होना है। ठीक है, कोई बात नहीं। जितने एस और टी में उतने होंगे उतने ही एम और यू में होने चाहिए। और एस और यू में 4 लोग हैं, तो 4 छोड़ के यू यहां आ जाएगा, तो एम और यू में हो गया, तो एस और टी में भी 1 हो गया। बन गया जी। क्यू को एक एंड से दूसरा होना है, ये बन गया क्यू। सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्यू नॉट मोर देन 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड यू। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी फंस गई, क्यू और यू में 2 पर्सन नहीं है ना। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ऐसा लेना पड़ेगा। ये तो एस हो गया, अब आपको कैसे लेना पड़ेगा? 2 3 4 यहां आ जाएगा यू। ठीक है जी। और अब देखो इनमें कितने पर्सनैलिटी है एस और यू में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे इधर 8 पर्सनैलिटी ले लीजिए। ठीक है जी। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और Q को दूसरा होना है, तो 1 और 2 आप यही एंड मान लीजिए। ये पड़ोसी भी हो गए, यहाँ 8 भी हो गए, दोनों की बात बराबर भी हो गई। तो चलिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन इन दिस रो। रो में काउंट कर दो जी। 3 6 9 12 15 18 21 23 बच्चे हो गए इसमें। ऑप्शन आपको दे रखा है 24, बिल्कुल सही 24 ही होंगे, क्योंकि 3 6 9 12 15 18 21 और 24। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन एस एंड टी। एस और टी में 3 6 और 1 7। चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है जी। एट नोट मोर देन 2 है ना, तो 1 और 2 इसको ऐसे ले लीजिए। अगली आपको क्या कहता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड 1 2 3। चलिए थर्ड आ जाएगा ऑप्शन ई। हाउ मेनी पर्सन इन बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी पर्सन, अरे यार ये कुछ, हाँ क्यू और एम ऑप्शन अलग है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इन द एक्सट्रीम एंड। एक तो टी है एक एन है, देख लो कौन सा दे रखा है, टी दे रखा है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपके अनसर्टेन नंबर वाले आज के क्वेश्चनों में इतना ही रहेगा। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, जिस पर्सनैलिटी से आपको श्योरिटी में दे रखा है आपको उसी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन को बनाना है, अदरवाइज क्वेश्चन को टच नहीं करना है। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।